हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ और बेसिक्स कवर करेंगे जो 8, 9, 10th में हम लोगों ने पढ़े होंगे। लेट मी गेट विथ HCF एंड LCM। ठीक है, HCF फुल फॉर्म के हिसाब से हम जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो या उससे ज्यादा नंबर्स अगर हमारे पास गिवन हो तो उनके अंदर जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें से जो सबसे बड़ा है हम उसे HCF से डिनोट करते हैं, HCF से बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए HCF ऑफ 3 and 7, तो हम जानते हैं 3 और 7 दोनों ही प्राइम है, दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लाइक 3 is also divisible by 1, 7 is also divisible by 1, तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं है 3 and 7 के बीच में। अगर हम वही पूछे HCF ऑफ 3, 6, 24, ठीक है, हमारे पास तीन नंबर है, एक है 3, एक है 6 और एक है 24। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? कैसे फाइंड करते थे? बचपन में कहते थे 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3, 6 को लिखते थे 1 इंटू 2 इंटू 3, 24 को लिखते थे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कॉमन, अब इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स लेने, एक तो 1 रहा एंड देन द नेक्स्ट इज 3, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3, 6, 24 इज नथिंग बट 1 इंटू 3, 3 होता है बच्चों। ठीक है, इतना लिखो। ओके, नाउ अपने पास किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है? डायरेक्टली क्वेश्चन कभी भी HCF LCM पर नहीं आएगा। द रीजन बीइंग हमारे पास सिलेबस वास्ट है। ठीक है, उस वास्ट सिलेबस के अंदर हमारे पास काम की इंपॉर्टेंट बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनको टेस्ट करना है, जज करना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन HCF LCM पे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें वो कंसेप्ट्स आने चाहिए। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, फाइंड HCF ऑफ, इस बार मैं लिख रहा हूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। इस बार हमारे पास नंबर्स नहीं है, हमारे पास एक्सप्रेशंस है। एक है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अनदर है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब ये जो दो एक्सप्रेशंस है हमारे पास, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। क्या करेंगे? पहले तो मुझे फैक्टर्स पता हो, उसके बाद में कॉमन फैक्टर्स लूंगा और उन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा या नहीं होगा? वेल, तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर आपको कल की क्लास याद हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फैक्टर क्या थे बच्चों? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, है या नहीं? इसके बच्चों दो फैक्टर्स हैं and one of the factor is same as the other term, other expression। तो उस सिनेरियो में इसमें और इसमें, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? द नंबर इटसेल्फ। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार और मैं आप सबको बता दूं कि भाई हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इट्स फर्स्ट टर्म, द अदर टर्म इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमसे पूछा गया है इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताने के लिए सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकाल लिए हमने एंड वन ऑफ इट्स फैक्टर इज सेम एज द अदर नंबर। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? दिस फैक्टर, राइट? तो HCF विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये नोट डाउन कर लीजिए।
कुछ और सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस करते हैं ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि HCF के बारे में हमें और जानना है और सीखना है। हमें लगता है HCF के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, नहीं। Wait for 10 minutes, you will realize it. Okay. Find HCF of, let's say मेरे पास इस बार है 12 and another is 27. ठीक है, तो एक नंबर है 12, another है 27. तो HCF आप कैसे निकालते हैं? 12 को लिखते हैं 1 into 2 into 2 into 3. 27 को लिखते हैं 1 into 3 into 3 into 3. Fair enough? Agree? Okay. Now इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? एक तो 1 1 है, 2 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, एक है 3 and 3. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 27 is nothing but 1 into 3 3. सिंपल है. ओके, ये सब जानते थे. ठीक है, इसके बाद मैं कुछ बताऊंगा आपको. मुझे एक चीज बताओ, अगर 3 इनका HCF है तो ये दोनों के दोनों नंबर 3 से डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे? राइट? If 3 is the HCF of these two numbers, then 12 when divided by 3 gives you an integer, and 27 when divided by 3 also gives you a integer. Does it happens or not? It happens, right? See, when numbers are divided by their HCF, the resultants are integers. ये नोट है, बहुत काम का. एक बार और बता दूं आपको नोट क्या कह रहा है. नोट कह रहा है कि भाई 12 and 27 का HCF 3 आया है, तो 12 को 3 से डिवाइड करो, रिजल्ट विल बी 4. एक इंटीजर है. 27 को भी 3 से डिवाइड करो, रिजल्ट विल बी 9. वो भी एक इंटीजर है. तो हमारा नोट है व्हेन नंबर्स आर डिवाइडेड बाय देयर HCF, ठीक है, द रिजल्टेंट्स आर इंटीजर्स. ये बहुत काम का नोट है, इसको नोट डाउन कर लो. ओके, एक दो एग्जांपल से और इस नोट को रियलाइज करते हैं. लिखिए मेरे साथ. फाइंड द HCF ऑफ 6, 15 and let's say 30. ठीक है, 6, 15, 30 मैंने बोला. कई लोग डायरेक्टली आंसर बता रहे होंगे. वेरी गुड, आंसर 3 है, करेक्ट है. कैसे पता? 6 के फैक्टर है 1 into 2 into 3, 15 के फैक्टर से 1 into 3 into 5, 30 के फैक्टर से बच्चों 1 into 2 into 3 into 5. राइट? ओके, अब कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो एक है 1 तीनों में, 2 इसमें बट यहां पे तो 2 एब्सेंट है, तो 2 इज नॉट द कॉमन फैक्टर फॉर ऑल 3 ऑफ देम. हाँ, 3 जो है तीनों में कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 into 3 3. फेयर इनफ. तो अब अपने नोट के हिसाब से 6 when divided by 3 resultant is 2, इंटीजर है. 15 when divided by 3 resultant is 5, इंटीजर है. 30 when divided by 3 resultant is 10, इंटीजर है. हमारा नोट सही है. ओके, इतना समझ में आया. इसको लिखो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल कराता हूं.
पे अटेंशन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान देना। क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड √2। हमारे पास दो नंबर है, एक है 2 और दूसरा है √2। आपको इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ट्राई कीजिए। ओके कई बच्चे ये मानते हैं कि दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर √2 है। करते क्या है, वो कहते हैं √2 को मैं लिखता हूं 1 इंटू √2, ओके, एंड 2 को लिखता हूं 1 इंटू √2 इंटू √2। ओके, लिख सकते हैं ना। एक तो दोनों में 1 इज अ कॉमन फैक्टर, अनदर कॉमन फैक्टर इज √2। सो HCF इज 1 इंटू √2 कितना होता है बच्चों, √2। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज फंडामेंटली रॉन्ग। द रीजन फॉर दैट इज, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर ये HCF होता तो क्या होना चाहिए था, √2 से इसे डिवाइड करो, 1 आ रहा है, रिजल्ट इज 1, इंटीजर है, वेरी गुड। √2 से 2 को डिवाइड करो, द रिजल्ट इज √2 विच इज नॉट एन इंटीजर। देखकर तो आंसर √2 लग रहा है, लेकिन ये गलत है। और इसके गलत होने का कारण क्या है, ये नोट बहुत ही ऑब्वियस है। जब मैंने पहली बार लिखा होगा तो आप में से कई लोगों को लगा होगा हाँ ये तो होता है, तो क्या हुआ, लगता है, कहते भी है कई बार क्लास में स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप इस नोट को हल्के में लोगे, ध्यान नहीं रखोगे, तो गलत आंसर टिक करके आ जाओगे। HCF वही होता है जिससे दोनों नंबर्स को, तीनों नंबर्स को, जो भी नंबर्स गिवन है हमें, उनको डिवाइड करने पे जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट इंटीजर हो। इतनी बात हजम हो रही है, क्लियर है, नोट डाउन कर लो। अच्छा, आप ऐसे कितने हैं जिनको लग रहा है कि इन दोनों में HCF 1 है, कि सर इसका भी कॉमन फैक्टर 1 है, इसका भी कॉमन फैक्टर 1 है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें लग रहा होगा इन दो नंबर का HCF 1 है, बट दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। द रीजन बीइंग 1 से 2 को डिवाइड करो, द रिजल्ट इज 2, इंटीजर है, वेल एंड गुड। लेकिन √2 को 1 से डिवाइड करो, द रिजल्टेंट इज √2 विच इज नॉट एन इंटीजर वंस अगेन। तो इन दोनों का HCF ना तो 1 है और ना ही √2 है। तो HCF of 2 and √2 does not exist। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके कॉम्बिनेशंस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डज नॉट एग्जिस्ट होता है। सोचा नहीं था ना कभी, लेकिन अब सोचेंगे, सीखेंगे भी। एक दो एग्जांपल और करा देता हूं द सेम कंसेप्ट पर। आपको कहीं पे भी लगता है कि मैंने इरेज कर दिया है, यू कैन पॉज द वीडियो, रिवाइंड इट एंड वॉच इट। लिख लिया होगा ना आप सबने, मिटा दूं? ओके, okay, now let's take another example. Find the highest common factor of let's say √2 and √3। क्या कहोगे कि सर 1 ले लेता हूं, 1 इसमें भी आएगा, इसमें भी आ जाएगा, 1 will be the highest common factor। once again pay attention to the note, 1 दोनों में कॉमन है, नो डाउट कॉमन है, लेकिन
1 से इसे डिवाइड करके देखो √3 को, द रिजल्ट इज नॉट एन इंटीजर। एंड 1 से √2 को डिवाइड करके देखो, वंस अगेन द रिजल्ट इज नॉट एन इंटीजर। मतलब जो हमें फील हो रहा था कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, वो गलत है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर √2 and √3 does not exist. Once again, HCF in this situation of √2 and √3 does not exist. एक कॉमन मिस्टेक यहां पे करते हैं स्टूडेंट्स, कहते हैं कि √2 में भी 1 एक फैक्टर है एंड √3 में भी 1 एक फैक्टर है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा। बट वंस अगेन नहीं होगा। द रीजन फॉर दैट इज 1 से √2 को डिवाइड करो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एन इंटीजर, एंड 1 से √3 को डिवाइड करो, वंस अगेन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एन इंटीजर। और ये नोट देखो कितना एसेंशियल हो जाता है, हमारा एक आंसर गलत होने से बचा लेता है। आई होप आप लोग ये बात याद रखेंगे। ओके, एक बार और बता दूं, नोट क्या था अपना, HCF एक ऐसा नंबर होता है जिससे इन दोनों को डिवाइड करो तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो इंटीजर मिलने वाला है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गेट टू LCM। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो अगर अब हमसे पूछा जाए लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, लेट्स से क्वेश्चन के मदद से सीखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड LCM ऑफ 2, 6 एंड लेट्स से 14। ओके, तो क्या करते थे हम, भाई क्या करते थे वो तो सबको आता है, कर भी लेते हैं एक बार, एंड देन लेट्स स्पीक अहेड। 2, 6, 14, 2 से डिवाइड करते हैं 1, 3, 7, नेक्स्ट 3 से डिवाइड करते हैं 1, 1, 7, 7 से डिवाइड करते हैं 1, 1, 1। तो LCM कुछ इस तरीके से हो जाता है 2 into 3 into 7 which is nothing but 42। okay, the answer is 42। अब ध्यान देना LCM होता क्या है वो देखते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, टारगेट करते हैं, मल्टीपल वाला वर्ड टारगेट करते हैं सबसे पहले, फिर कॉमन पर आएंगे एंड देन विल गेट टू द लीस्ट। ओके, तो मल्टीपल 2 के मल्टीपल्स क्या है बच्चों? 2, 4, 6, 8, 10, 12, बोलते जाओ, वह पकड़ नहीं पाओगे ऐसे। 14, 16 डॉट डॉट डॉट, राइट। एंड व्हाट अबाउट 6? 6 के मल्टीपल्स क्या है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24, what 30, 36, 42, 48, 54, 60 and so on। okay, what about 14? 14 के मल्टीपल्स क्या है? 14 into 1 14 है, और 14 ऐड कर दो 28, और 14 ऐड करो क्या हो जाएगा बच्चों? 42, और 14 ऐड करो 56, और 14 ऐड करो 70 हो रहा है, एंड सो ऑन। ओके, नाउ दीज आर द मल्टीपल्स। 2 के ये मल्टीपल्स हैं, 6 के मल्टीपल्स हैं, 14 के मल्टीपल्स हैं, है या नहीं? तो मल्टीपल समझ में आया। कॉमन की बात करते हैं, इनमें कॉमन मल्टीपल कब है भाई? ये तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू रीच कैच अप टू 42, लेकिन हम जानते हैं 42 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, 42 is also the multiple of 6 and 42 is also multiple of 14। तो इसका मतलब कॉमन मल्टीपल की बात की जाए तो भाई पहले तो हमने मल्टीपल्स लिखे, कॉमन मल्टीपल 42 आया, और सिर्फ कॉमन ही नहीं, ऐसे हम आगे जाएंगे तो और भी हमें बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स आएंगे, लेकिन उन सब में सबसे
छोटा वाला जो था, लीस्ट वाला जो था, वो 42 था। 42 से पहले 28 है, यू कैन सी देयर इज नो 28 इन एज अ मल्टीपल ऑफ 6, तो 28 तो नहीं है। 14 इज ऑल्सो नॉट इन द लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6, तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दैट इज नॉट अदर देन 42 फॉर द सेट 2, 6, 14। समझ में आया? दिस इज एक्चुअली, ये बैकग्राउंड में हो रहा है, और ये जो पूरा प्रोसीजर किया है हमने वो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में है, जो क्लासेस में बचपन में हमें सिखाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आता होगा, ये सबको आता होगा, बट स्टिल आई हैड टू लेट यू नो कि एक्चुअल प्रोसीजर क्या हो रहा है, कहानी क्या है एलसीएम के पीछे के। देख लीजिए एग्जांपल। एक दो और क्वेश्चंस करते हैं एलसीएम पर। Find the LCM of this time it's 9, or I should rather say 12, 30 and 72। ठीक है, तो क्या करते हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर वंस अगेन 12, 30, 72। ठीक है, तो भाई 6 से डिवाइड हो जाते हैं सारे, 6 2 जा 5 जा 12 जा, देन नाउ 2 1 5 6, राइट, 2 5 3 3 1 5 1 5 1 1 1। तो जो एलसीएम आता है वो आता है 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट, 20 360। कैलकुलेशन कैसे की? बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, इस तरीके से की, इस 2 को 5 के साथ मर्ज किया, मुझे 10 मिला, मतलब दैट्स अ डेसिमल, अ 0। ठीक है, नाउ 3 2 6, 6 6 36, तो 360। इतना समझ में आया? मैं अभी आप लोगों को एक नोट लिखा के देने वाला हूं, और बिलीव मी द नोट वुड बी वेरी एसेंशियल, सिमिलर टू द नोट इन HCF। कई लोग सही गेस कर रहे होंगे। पहले एग्जांपल लिख लीजिए। ओके, नाउ द नोट इज, लिख लेते हैं, LCM, least common multiple of numbers when divided by individual numbers results into integer।
एक बार और पढ़ के सुनाता हूं फिर समझाता भी हूं। नोट कह रहा है एलसीएम ऑफ नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल नंबर्स रिजल्ट्स इनटू इंटीजर। ओके, समझने की कोशिश कीजिए। ये 3 नंबर थे, इनका एलसीएम 360 है। तो एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल नंबर, इंडिविजुअल नंबर का मतलब है 12 इज इंडिविजुअल, 30 इज इंडिविजुअल एंड 72 इज इंडिविजुअल। तो 360 को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं वी गेट 30, राइट, एंड रिजल्ट इज एन इंटीजर। 360 को जब हम इस 30 वाले इंडिविजुअल नंबर से डिवाइड करते हैं द रिजल्ट इज 12। वंस अगेन result is 12, result is integer, 12 is an integer, fair enough। और जो तीसरा नंबर 72 था, एलसीएम को जब हम इस इंडिविजुअल नंबर 72 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5, ठीक है, एंड 5 इज वंस अगेन एन इंटीजर। तो जो रिजल्ट है वो इंटीजर है। मतलब जब भी आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात एलसीएम की ये है कि उस एलसीएम को अगर हम इंडिविजुअल नंबर से डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट इंटीजर ही आता है, इंटीजर ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वो एलसीएम एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एलसीएम हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। नोट को लिख लीजिए, हम कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं इस पर। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 एंड √2। 1 सेकेंड, ओके। अगर ये नोट लिखाने से पहले मैंने इस क्वेश्चन को दिया होता ना तो बिलीव मी आप में से बहुत सारे लोगों ने एलसीएम बोला होता 2, ओके। बट नाउ लेट्स सी, इनका एलसीएम ले रहे हैं तो मैं बताता हूं क्या गलतियां होती हैं। एनीवेज, कई बार बच्चा कहता है सर ये रहा √2, तो यहाँ √2 बचेगा, यहाँ 1 हो जाएगा ना, वंस अगेन √2 तो 1 1। तो एलसीएम जो आया 2 एंड √2 का वो तो है सर क्या, √2 इंटू √2, नथिंग बट 2। बट वंस अगेन दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज दिस नोट इज वेरी इसेंशियल। ये नोट बुक्स में नहीं लिखा होता, आप में से बहुत कम लोगों को ये आता होगा, बिलीव मी। 10th पास हो चुके हैं, वी आर गेटिंग इनटू 11th, बट एलसीएम एचसीएफ बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, है ना। क्लास 10th में भी एप्लीकेशंस देखे होंगे, लेकिन बहुत कम लोग अवेयर रहते हैं इन नोट्स से, जिसकी वजह से आगे चलकर बहुत सिंपल सिंपल से आंसर्स हम टिक कर देते हैं जो गलत होते हैं। इस सिनेरियो में एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। एलसीएम does not exist। मैं बताऊंगा क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, बट फॉर टाइम बीइंग आपने कोशिश की थी और आंसर दिया था √2 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बट बाय द नोट, है ना। क्या है नोट हमारा कि जो एलसीएम है उसको इंडिविजुअल नंबर 2 से डिवाइड करो, रिजल्ट 1 आ रहा है, इज एन इंटीजर, फेयर इनफ, बहुत अच्छी बात है। जो एलसीएम है 2 उसे इंडिविजुअल नंबर √2 से डिवाइड करें तो रिजल्ट √2 आएगा, विच इज नॉट एन इंटीजर। मतलब जिसको हम एलसीएम मान रहे थे वो एक धोखा है, वो एलसीएम नहीं है। लिख लीजिए इस एग्जांपल को। Let's take another example.
इस बार मैं ले रहा हूं √2 एंड 6 √2. ओके, ठीक है. या क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे 4 लिख देता हूं. What would be here? 2. So we have to play a little bit more. क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया और कुछ नहीं. एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों इनका? मल्टीप्लिकेशन √2 into 2 into 2 into 3. राइट. ओके, अब ये फॉलो करते हैं बच्चे, ठीक है, बिना परेशान हुए. नाउ बिफोर कोटिंग कि हमारा आंसर 12√2 है, एक बार हम इस नोट को अप्लाई करके देखते हैं. जो एलसीएम आया 12√2, इसे इंडिविजुअल नंबर 4√2 से डिवाइड करके देखो. द रिजल्ट इज 3. रिजल्ट इज इंटीजर. 3 इज एन इंटीजर. जो एलसीएम आया हमारा 12√2, उसे 6√2 से डिवाइड करके देखो. The answer is 2. 2 is an integer. Result is an integer. That means 12√2 is LCM of 4√2 and 6√2. Yes, this is the right answer. लिख लीजिए इस इलस्ट्रेशन को. ओके ना, मिटा देता हूं अब इसे. तो नोटिस करते हैं कुछ खास बात. थोड़ी देर पहले हमने लिखा था 2 and √2, तब एलसीएम एग्जिस्ट नहीं किया था. अब एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है. क्या अंतर है दोनों में? देखिए यहां दोनों में एक ऑब्जर्व करने वाली बात यह है, या सिंपल भाषा में कहूं, एक छोटा बच्चा जिस तरीके से सोचता है कि सर ये जो दोनों नंबर है ना, इनकी प्रजाति सेम है, दोनों में जो इरेशनल टर्म है वो सेम है, एंड द रेस्ट इज रियल, एंड देन वी आर एबल टू फाइंड द एलसीएम. यहां पे दोनों की प्रजाति ही अलग है. ये रियल है, ये भी रियल है, ये रैशनल है, इरेशनल है, तो एलसीएम नहीं ले पाए. यहां दोनों इरेशनल थे, एलसीएम मिल गया. लेकिन दोनों इरेशनल हो तो हर बार एलसीएम आए ये जरूरी नहीं है. दोनों इरेशनल होने के बाद में दोनों का जो इरेशनल वाला पार्ट है ये सेम है, इस वजह से एलसीएम आया. एक एग्जांपल देता हूं, जब वहां पे दोनों इरेशनल है बट स्टिल एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट. यहां पे एलसीएम क्या कर रहा है बच्चों? एग्जिस्ट कर रहा है. यहां पे एलसीएम क्या कर रहा है बच्चों? एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. एक और एग्जांपल देता हूं जिसमें दोनों के दोनों टर्म इरेशनल है but still the LCM won't exist. For example, look at this, √2 and √3. इस सिनेरियो में बच्चा कहता है सर √6 LCM है, but if √6 is a LCM, then √6 divided by √2, the result is √3, which is not an integer. If √6 is the correct answer, then √6 divided by √3, the result is √2, which is once again not an integer. तो इसके लिए भी LCM exist नहीं करेगा. तो एक ऑब्जर्वेशन यहां से हमने क्या टेक आउट किया वो ध्यान दो बेटा. अगर दो नंबर में से एक रैशनल और दूसरा इरेशनल है, एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब अगर दोनों इरेशनल है तो दो सिचुएशन है, ये सेम प्रजाति के इरेशनल है √2, तो इनका एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है. ये अलग अलग प्रजाति है तो यहां एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा. दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक अवे फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे. प्लीज लिख लीजिए.
ओके मन में कुछ भी हल्के से भी डाउट हो प्लीज लिख लीजिए एक पेपर पे, कीप इट विद यू सो दैट जब भी हमारी मुलाकात होगी आप मुझसे पूछ पाओ और मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ. ओके एक जनरल डाउट जो आता है स्टूडेंट्स को, आप में से कईयों के दिमाग में आया होगा और कईयों ने शायद सोचा भी ना हो. अभी मैंने बोला था सेम प्रजाति के होंगे तो हम एलसीएम ले पाएंगे, है ना. सेम प्रजाति में मैंने क्या बोला था, एक पहला एग्जाम्पल लिया था दोनों रैशनल हो तो, ठीक है. अब दिमाग में ये आता है, कई बार बच्चा कहता है कि सर आपने बोला था दोनों नंबर अगर रैशनल हो तो उनका एलसीएम लिया जा सकता है. रैशनल के अंदर तो फ्रैक्शन भी आते हैं. तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम ऑफ. सर अगर मैं फ्रैक्शंस को ले लूं, फॉर एग्जांपल 3/2 एंड लेट्स से 4/3, तो अब इसका एलसीएम लेना है. पहला नंबर है, दूसरा नंबर, इनका एलसीएम लेना है. एक बार और बता दूं मैं आपको एलसीएम कैसे लेते हैं. एलसीएम होता क्या है कि भाई इसके मल्टीपल, पहला मल्टीपल है 3/2, मल्टीपल्स लिख रहा हूं. अगला क्या होगा, 3/2 इंटू 1 था, 3/2 इंटू 2 3 इंटू 3. ओ गॉड, समझ में नहीं आ रहा हो तो लिख देता हूं आपके लिए. 3/2 इंटू 2, 3/2 इंटू 3, 3/2 इंटू 4, 3/2 इंटू 5 एंड सो ऑन. ये मल्टीपल्स है 3/2 के. पहला मल्टीपल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, राइट. और 4/3 के मल्टीपल्स की बात करूं तो 4/3 इंटू 1 ये पहला मल्टीपल है. 4/3 इंटू 2 ये दूसरा मल्टीपल है. 4/3 इंटू 3 ये तीसरा मल्टीपल है. 4/3 इंटू 4 ये चौथा मल्टीपल है एंड सो ऑन. ऐसे 3/2 के भी इनफाइनाइट बहुत सारे मल्टीपल्स हैं एंड 4/3 के भी बहुत सारे मल्टीपल्स हैं. इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स होपफुली आ जाए, है ना. कॉमन मल्टीपल आएगा तभी तो एलसीएम बन पाएगा, नहीं आया तो एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, एलसीएम हम नहीं ढूंढ पाएंगे. तो एक लेंथी प्रोसीजर है, बट आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप फ्रैक्शंस के भी एलसीएम फाइंड कर पाएंगे. देखना कैसे करते हैं. दो टेक्निक्स हैं, ठीक है. पहले वाली ज्यादा आसानी से समझ में आएगी, दूसरी वाली भी आनी चाहिए, बट पहली फॉलो करो. टेक्निक 1 ना, make the denominators same. ओके तो 3/2 के केस में और 4/3 के केस में डिनोमिनेटर को सेम करना है तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है. तो मैं इसे 3/3 कर देता हूं और इसे 2/2 करता हूं. पर्पस क्या था, पहला नंबर जो 3/2 था सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा. दूसरा नंबर 4/3 था, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो इस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन हमें एक फायदा होगा, फायदा ये है दिस बिकम्स 9/6 एंड दिस बिकम्स 8/6. दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है. द मोमेंट दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए आप न्यूमरेटर का एलसीएम ले लीजिए, दैट विल गिव यू द आंसर. तो अब इसका न्यूमरेटर का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 9,8 ले लो, 9 and 8 एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय 6. 9 and 8 का एलसीएम क्या आता है बच्चों, 72. सॉरी, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा. 12 इज द आंसर, द एलसीएम ऑफ व्हाट वाज दैट, 3/2 एंड 4/3 अगेन. ओके, क्या किया हमने, टेक्निक 1 यूज कर रहे हैं. फर्स्ट टेक्निक हमें यह सिखाती है कि जब भी हमें दो फ्रैक्शंस का एलसीएम लेने के लिए बोले तो आप पहला काम कीजिए डिनोमिनेटर सेम करो. डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं, एलसीएम लेके, राइट. डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं,
2 और 3 का एलसीएम 6 है, तो मैं यहाँ डिनोमिनेटर में 6 रखना चाहता हूँ। कैसे क्रिएट करूंगा 6? सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इसीलिए कर रहा हूँ ताकि नंबर में कोई चेंज ना आए। यूक्लिड ने हमें पढ़ाया था, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द सेम क्वांटिटी देन द रिजल्ट इज सेम एज द प्रीवियस वन। यहाँ पे 4/3 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें ताकि नंबर में कोई चेंज ना है, लेकिन फायदा ये हो रहा है कि डिनोमिनेटर यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। द मोमेंट यू गेट द सेम डिनोमिनेटर्स, आपको न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर विल गिव यू द एलसीएम ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस। अच्छा, वेरीफाई कैसे करेंगे? नोट याद है ना आपको? नोट, एलसीएम को इंडिविजुअल नंबर से डिवाइड करो, देखो इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो एलसीएम है आपका 12, इसे इंडिविजुअल नंबर 3/2 से डिवाइड किया, सो दिस बिकम्स लाइक 12 into 2/3, 4 2 8। आया ना इंटीजर? आया। वेल, एलसीएम को अनदर इंडिविजुअल नंबर 4/3 से डिवाइड करो, 12 into 3/4, 9। यस, इट इज एन इंटीजर। मतलब ये 12 जो हमारा एक ऐसा नंबर है जिससे फर्स्ट इंडिविजुअल नंबर से डिवाइड किया तो भी इंटीजर मिला, सेकंड इंडिविजुअल नंबर से डिवाइड किया तो भी इंटीजर मिला, ये हमारे एलसीएम की क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो हाँ, 12 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3/2 एंड 4/3। बिलीव मी। टेक्निक 1 समझ में आया? जब भी दो फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना हो, यूजिंग एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। द मोमेंट यू हैव द सेम डिनोमिनेटर्स, न्यूमरेटर का एलसीएम डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर विल गिव यू द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। लिख लीजिए इस एग्जांपल को, फिर हम और बातें करते हैं। ओके, अब मैं आपको टेक्निक 2 बताता हूं सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, आपको एलसीएम फाइंड करना है, राइट? तो हम एलसीएम को प्रायोरिटाइज करेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे। किसका? न्यूमरेटर्स का, 3 and 4। न्यूमरेटर है ना 3 and 4, और एचसीएफ लेंगे डिनोमिनेटर्स का 2 and 3। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, टेक्निक 2 डायरेक्ट आंसर तक ले जाती है, कोई दिमाग लगाने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, ठीक है? टेक्निक 2 कहती है आपको एलसीएम लेना है तो ऊपर एलसीएम लिखो, नीचे एलसीएम का दूसरा पार्ट एचसीएफ लिखो, ठीक है? साथ में पढ़ते हैं ना एचसीएफ एंड एलसीएम। तो जब आपको एलसीएम ढूंढना है तो न्यूमरेटर में एलसीएम, डिनोमिनेटर में एचसीएफ। न्यूमरेटर में एलसीएम है तो न्यूमरेटर वालों का एलसीएम लो, डिनोमिनेटर में एचसीएफ है तो डिनोमिनेटर वालों का एचसीएफ लो। इतना ट्राई करके देखो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। 3 and 4 का एलसीएम 12 है, 2 and 3 का एलसीएम 1 है, एंड दिस इज योर आंसर। इंटरेस्टिंग ट्रिक है, राइट? या, इट्स ब्यूटीफुल। तो इसी बात पे इसको लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन करेंगे, फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। लिख लिया इसको? ओके, थैंक यू। सेम टेक्निक का यूज करेंगे फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालने के लिए। आपको फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ दिस 3/2 and 4/3। आपको एचसीएफ फाइंड करना है, प्रायोरिटाइज एचसीएफ को करेंगे तो एचसीएफ न्यूमरेटर में एंड दूसरा वाला एलसीएम डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में एचसीएफ है तो न्यूमरेटर वालों का एचसीएफ लेंगे,
डिनोमिनेटर में एलसीएम है तो डिनोमिनेटर वालों का एलसीएम लेंगे। ध्यान दीजिए न्यूमरेटर में 3 and 4 का HCF 1 आता है, 2 and 3 का LCM 6 आता है। So this would be your answer. Now, before marking the answer, एक बार आपको इसका जो नोट लिखाया था, बोल रहा था बहुत इसेंशियल है, वेरीफाई कर लेते हैं। नोट क्या कहता था? HCF जो आंसर आया है उससे अगर आप फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दोनों को डिवाइड करके देखो तो रिजल्ट दोनों बार इंटीजर ही मिलता है। बोला था या नहीं बोला था? बोला था। तो ये जो नंबर है हमारा 3/2, इससे अगर मैं HCF से डिवाइड करूं, so this becomes something like this. The answer is 9. इंटीजर आया, दूसरे के साथ भी चेक कर ले, तो जो नंबर 4/3 है उसे HCF से डिवाइड करूं तो आंसर 8 आ रहा है। दिस इज वंस अगेन एन इंटीजर। तो हाँ, जो आंसर हम 1/6 कह रहे हैं, इट इज फॉलोइंग द एसेंशियल क्राइटेरिया टू बी एन HCF। तो बच्चों, बहुत छोटी छोटी सी चीजें रहती हैं जो जेई को यूनिक बनाती है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इंटरेस्टिंग बनाती है, चैलेंजिंग बनाती है। तो आज हमने जो भी पढ़ा इसका 80% 90% आपको पहले से आता था, तीसरी चौथी क्लास से हम पढ़ते आ रहे थे, बट स्टिल हमने कुछ छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस देखे, कुछ छोटे छोटे से कंसेप्ट्स देखे, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो सकता था। सो देयर इज ऑलवेज अ लॉट टू लर्न फॉर अस। तो हमारा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो यूनिक है, इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग है। तो हमें भी चैलेंजिंग वे से हमारे कंसेप्ट्स को क्लीन रखना है, क्लियर रखना है, प्योर रखना है। आप नोट्स बनाते रहिए, फॉलो करते रहिए, एक्सरसाइजेस सॉल्व कीजिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल ब्रिज अप फ्रॉम क्लास 10 टू क्लास 11। और एक बार आप क्लास 11 का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि अपन जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्जाम कितना इंटरेस्टिंग है और मजा आएगा। द लर्निंग वुड बी फन। थैंक यू गाइज।